जी हाँ दोस्तों, नमस्कार आदाब। जैसे कि जान रहे कि मैं तंजीम दीदार आप तमाम का स्वागत करता हूँ। अभी इसी बीच एक होनहार स्टूडेंट हमारे हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका फ्यूचर क्या है, आपका गोल क्या है और आप आगे चल कर के क्या अचीवमेंट करने वाले हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। बताइए जी, व्हाट्स नेम? Hello everyone, my name is Radhvir Kumar. ओके। I read in class 2. My father's name is G.S. Sharma. She is reputed by a principal in Canton Mission School. ओके। My mother's name is Aarti Sharma. She is a housemaker, homemaker. I have two sisters and my hobby is play the game Which game? and create cricket. Okay, cricket. And what is your goal? My What is your I aim? want to become a RMO, Regimental Medical Officer. Wow, great. The next one? I never quarrel with anyone. Everybody likes me. ओके, वेल। अच्छा राजवीर, एक चीज़ मुझे बताइए कि यस्टरडे में जो 12 तारीख को एक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन किए थे, तो क्या उनके बारे में कुछ जानते हैं? आप बता सकते हैं? तो बताइए, क्या जानते हैं? देखिए, स्वामी विवेकानंद जो थे वो बहुत महान आदमी थे हमारे देश के। ओके। और जब हमारे देश में पार्लियामेंट्स नहीं थे तो उन्होंने अपने देश को के पार्लियामेंट को बनाने के लिए खुद अपने दम पर खड़े हुए थे। उनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था और इसी उनके जन्मदिन पर हम उन्हें असल ये युवाओं को क्या दिया था, क्या पैगाम दिया था? क्योंकि यूथ सबसे छोटे उम्र के ये थे ना। ये 15 साल के थे जब इन्होंने एक बार पूरे देशों के महान व्यक्ति जो कि। अच्छा राजवीर, 2 क्वेश्चंस और मैं करूँगा। थोड़ा सा बताइए, प्रदूषण कैसे फैलता है, पोल्यूशन कैसे होता है? कुछ पोल्यूशन के नाम बता सकते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं पोल्यूशन? एक 4 तरह के पोल्यूशन होते हैं। क्या क्या होते हैं, नाम बताइए। वाटर पोल्यूशन, ओके। एयर पोल्यूशन, यस। नॉइज पोल्यूशन, यस। एंड सॉइल पोल्यूशन। वेरी गुड। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट इट इन एवरी पॉइंट। What is water pollution? Water pollution is a very dangerous. It is a सर मैं हिंदी में बताना चाह सकता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेल। ठीक है, जो हमारा पानी होता है वो तो बहुत शुद्ध होता है, गंगा जल की तरह। जैसे बच्चों को कहते हैं ना, वो गंगा जल की तरह, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो गंगा जल की तरह होते हैं, एकदम साफ। ओके, तो फिर वो गंदा कैसे होता है? टेल मी द रीजन। क्योंकि आजकल इंडिया मॉडल बन गया है। ओके, मॉडल बन गया। कुछ कारण बता सकते हैं? टर्म एंड कंडीशन, हाउ टू पोल्यूटेट दैट वन, कैसे प्रदूषण होता है? देखिए, जो पानी होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन कैसे होता है ये बताइए मुझे, कैसे ये होता है? आपको पूछना है ना। कचरा वगैरह डालने से या फिर कोई दूसरा मेन टिप्स क्या? देखिए, पानी में शुद्ध जैसे दूध में। तू एग्जांपल मुझे मत दे, मुझे एक दे कि कैसे गंदा होता पानी। पानी गंदा ऐसे होता है कि आजकल गंगा जल में भी कूड़ा और कचरे डालने से पानी गंदा होता है। उसमें गंदे गंदे पदार्थ डालने से गंदा होता है और केमिकल प्रोडक्ट है ना। हाँ, पानी शुद्ध तो होता है लेकिन उसमें कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट। जी वाह, अच्छा। और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन। जी, एयर पोल्यूशन कैसे होता है बताइए। जैसे कि दिवाली आती है तो पटाखा फोड़ते ही हैं। सरकार ने एक दिन पटाखे को बैन किया था, फिर से आ गया, जिससे अगर फोड़ते हैं तो पूरा जो उसका जो धुआं निकलता है वो जाके साफ एयर में मिल जाता है, जिससे कि वो गंदे हो जाते हैं। गाड़ी ब्लास्ट होने से इस ऐसे बहुत सारी घटनाएं आजकल इंडिया में होने लगी हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि मतलब अगर एयर पोल्यूशन हो जाएगा तो उसमें कितने तरह की बीमारी उत्पन्न हो सकती है? कौन कौन सी बीमारी? सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। वेरी गुड।
और हम अगर अच्छे हवा को भी लेते हैं जी। जैसे कि कूलर का हवा लेते हैं, कूलर को भी खिड़की के पास क्यों रखा जाता है? खिड़की खोलकर, क्योंकि उससे जो हवा आएगा वो जो उसका और डस्ट होता है वो निकल सके और फिर वो हमारे बॉडी में जाए, हमें ठंडा करे, हमें रिलैक्स करे, इसलिए। लेकिन अगर जब हमारा एयर पोल्यूशन आएगा तो कूलर को और एसी ये सबको गंदा कर सकता है। क्यों? एसी भी जाम हो जाएगा, कूलर भी जाम हो जाएगा, हवा नहीं मिलेगी। अच्छा ये बताइए, ज़्यादा देर तक अगर एसी का हम लुत्फ लेंगे क्या वो सही है या गलत नहीं, है? वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। क्या सही है, क्या है? आजकल सब रिलैक्स होने के लिए ज़्यादातर एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। यस। लेकिन क्यों? कूलर से इसलिए क्योंकि कूलर से ठंडी हवा निकलती है और हमें उससे रिलैक्स फील होता है। क्या रहना उचित है? नहीं है। अच्छा चलो ठीक। अच्छा राजवीर, आपको फुल फॉर्म आते हैं क्या कुछ? हाँ। पूछूं? बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। वेरी गुड। आईपीएस का? आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। ओके। जेआरएफ? यस। जेआरएफ का होता है, याद है? अभी जेआरएफ का याद नहीं आ रहा है। ओके कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कोई आपको अपने से याद है? बताइए। हाँ। बताइए जैसे क्या क्या जानते हैं आप? एएफ का एक्सिलरी एयर फोर्स। ओके। बीए का बैचलर ऑफ आर्ट एंड ब्रिटिश एकेडमी एंड और हो गए जैसे सीसीआई का क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया एंड सीमेंट का कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके। तो राजवीर ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीजन एंड वेदर? सीजन और वेदर का अंतर बताना है। हाँ, अंतर। सीजन जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और वेदर जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वेदर जो होता है वो 3-3 महीने के लिए होता है और सीजन जो होता है वो हर एक दिन पे चेंज होते रहता है। एक दिन पे भी, मिनट पर भी चेंज होता है। जैसे कि कल धूप था, आज कोल्ड हो गया। ओके। वाह। और फिर कल का पता नहीं। ओके, इसको कहते हैं सीजन। यानी वेदर लंबे समय के लिए रहता है, अंतराल में। 3-3 महीने। कुछ सीजन वेदर का नाम बता सकते हैं? टेल मी समथिंग अबाउट सम वेदर। ऑटम। ओके। स्प्रिंग। ओके। देयर आर इंडिया का सबसे नेशनल सीजन वेदर है समर, विंटर एंड रेनी। ओके, थैंक यू। राजवीर, एक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि टेल मी समथिंग अबाउट सम रिलीजियंस नेम एंड देयर फाउंडर बुक। हिंदू के तो हैं शिव जी। ओके। मुस्लिम के हैं प्रॉफेट मोहम्मद साहेब। ओके। सिख के हैं श्री गुरु गोविंद सिंह। ओके। और ईसाई के हैं जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह। ओके। और पैसिस के हैं जाराधुष्टा। ओके। जैनस के हैं महावीर। ओके। हो गया सर। ओके, थैंक यू, वेल डन। राजवीर, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि टेल मी समथिंग अबाउट डिफरेंट विटामिन्स एंड देयर डिफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस। सर जैसे कि हो गया के का डेलाइट क्लॉथिंग ऑफ ब्लड। ओके। और विटामिन सी का स्कर्वी। ओके। एंड विटामिन ई का इनफर्टिलिटी। ओके। एंड विटामिन बी का बेरी। ओके। और विटामिन ए का विटामिन ए का हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस। यस, वो कहाँ होता है नाइट ब्लाइंडनेस? आँखों में, जैसे कि रात में हम देख नहीं पाते हैं। ओके। तो कुछ विटामिन तो आप बता दिए, कुछ बैलेंस डाइट के बारे में जानते हैं? बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? What do you mean by balanced diet? A balanced diet is rich in all vitamin, minerals, fat, and carbohydrates. Wow, nice. Well done.
आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर की ओर। तो बताइए आप मुझे कि आपको बताना है क्या कंट्री नेम, मैं बोलूँगा, आपको बोलना है उसका कैपिटल और उसकी करेंसी। तो बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि इंडिया का बताइए आप। इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली एंड उसकी करेंसी है रुपी। जापान? जापान की है टोक्यो कैपिटल एंड करेंसी है जापानीज येन। फ्रांस? फ्रांस की है कैपिटल, फ्रांस की कैपिटल है इटली एंड उसके करेंसी है यूरो एंड फ्रैंक। ब्राजील का? ब्राजील, ब्राजील के कैपिटल है ब्राजीलिया एंड उसका करेंसी है डॉलर। ओके। बांग्लादेश? बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका एंड उसकी करेंसी है टाका। ओके। अफगानिस्तान? अफगानिस्तान के कैपिटल है काबुल एंड उसकी करेंसी है रुपी। अफगानी रुपी ना। और दूसरा आगे बताइए। ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी मस्कट। ओमानी रियाल है उसका। ओके, चलिए बहुत खूब। आपको आते हैं यानी कि कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, वो भी चीज़ आते हैं पूरे याद है। कितने याद है अब तक आपको टोटल? एशिया में पूरे याद है। टोटल कितने देश है एशिया में? पूरे कितने? पूरे 2080। 206 है ना? 206 है टोटल। 200 लमसम। हाँ, 200 लमसम मान लीजिए उसको, है ना। चलिए बहुत अच्छा। तस्वीर जाते जाते एक सवाल मैं बता देता हूँ कि आप इतना तेज है, इंटेलिजेंट बॉय हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे ये सब तैयारी करते हैं, कितना घंटा पढ़ते हैं, और नौजवानों को, बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? एलन मस्क ने कहा कि आज जो कि पूरे अमेरिका के यानी पूरे एशिया के, पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर है, अमीर व्यक्तियों के उसमें नाम आते हैं। उन्होंने कहा है 8 घंटा खेलो, 8 घंटा पढ़ो एंड 8 घंटा सो। अच्छा, ये उसी के रूल एंड रेगुलेशन को आप मानते आ रहे हैं। अच्छा, ये बच्चा सबको क्या कहना चाहते हैं? छोटा बच्चा को क्या पैगाम देना चाहते हैं? 8 घंटा में शौच भी कर लीजिए, स्नान भी कर लीजिए, ब्रश भी कर लीजिए, प्ले